So let us start now. So we will read today about Indian transport. Okay, transport क्या होता है? Okay, transport means moving of people or goods from one place to another. लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना. ओके, और सिर्फ पीपल को नहीं, सामान भी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना चलता. ओके, पहुंचाना पड़ता है और लाना भी पड़ता है. सो ऑल दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. एक जगह से दूसरी जगह द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स. तो पहले जो है, ओके, जब इंसान जो है अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे, जब अर्ली मैन, तो उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था. कहीं उन्हें आना जाना होता तो सिर्फ पैदल. ओके, दे यूज्ड टू गो ऑन फुट, और कई घंटे लगते थे उनको अगर कहीं भी जाना है तो. इट यूज्ड टू टेक आवर्स टू रीच. ओके, आप लोग भी अगर स्कूल पैदल आओ तो आपको टाइम यूजुअली नेचुरली है कि वो ज़्यादा टाइम लगेगा आपको. तो ऐसे ही जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके पास कोई साधन नहीं थे. फीवर हो रहा है। हु इज दैट? नाम बताओ बेटा. मैं मिसान सोनी। फीवर है आपको? ओके, टेक केयर बेटा. ओके, रेस्ट करो आप. टेक रेस्ट. ओके. ओके ओके मैम। यस. सो जो सबसे पहले जो है, जब इंसान के पास नहीं था, सो दे यूज्ड टू गो बाय वॉक, पैदल जाते थे हर जगह. फिर धीरे धीरे जो है व्हील का आविष्कार हुआ. ओके, द इन्वेंशन ऑफ व्हील, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री में सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन. अगर व्हील नहीं होती तो कोई भी व्हीकल्स, जितने भी आज, कुछ भी नहीं चल सकता था. और सिर्फ व्हीकल्स में नहीं यूज होते हैं ये व्हील्स, जो हैं मशीन्स में भी यूज होते हैं. बहुत सारे मशीन्स हैं और लिफ्ट्स वगैरह हैं. जो अपन घड़ी पहनते हैं, जो घड़ी लगी हुई है अपने दीवार पे, इन सब में जो है कोई ना कोई तरह की छोटी बड़ी व्हील्स होती हैं. ओके, सो ऑल दिस, सो व्हील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन टुडे. देन बहुत सालों तक जो है लोगों के पास जब कुछ व्हीकल नहीं था, ओनली दे यूज टू वॉक, या फिर एनिमल्स यूज करते थे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर उनको अपना सामान, लकड़ियां वगैरह जो भी है उठाने के लिए दे यूज्ड एनिमल्स को यूज करते थे, उनके ऊपर लाद देते थे अपना सामान. सो दोज एनिमल्स जिनको सामान उठाने के लिए काम आता था, जैसे कि खच्चर है, गधे हैं, सो दे वर यूज टू कैरी, सामान उठाने के लिए. सो उनको बोलते हैं बीस्ट्स ऑफ बर्डन, बोझा उठाने के लिए काम आते हैं. ओके, सो ये व्हील का इन्वेंशन कब हुआ था? अराउंड 3500 डोंकी भी काम में आता है। यस, डोंकी, दैट इज गधा. ओके, इन इंग्लिश वी कॉल डोंकी. और खच्चर, जिसको एस बोलते हैं इंग्लिश में. ओके, दीज आर ऑल कॉल्ड बीस्ट्स ऑफ बर्डन बोलते हैं इनको. तो ये जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था अराउंड 3500 बीसी में. ओके, तो उसके बाद ही जो है ये सारी व्हीकल्स जो है, सबसे पहले जो है ये बुलोक कार्ट्स बनी. फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है दूसरे सारे जो मोड्स ऑफ ट्रैवल आजकल बहुत सारे देखने को मिलते हैं, दिस ऑल, सबका आविष्कार हुआ धीरे धीरे. सो टुडे जो है व्हील का कई जगह यूज होते हैं. जैसे कि बताया था, कई मशीन्स होते हैं, जैसे गन्ने की जूस वाली मशीन आप लोग देखते हो, उसमें भी एक व्हील होती है, वो घूमती रहती है. ओके, उसी से जूस निकलता है. जो पुल्लीज, मतलब कि जैसे जो कुआं वगैरह होता है, ओके, कुएं से पानी जब निकालते हैं तो उसमें भी पुल्ली ऊपर जो है वो लगी रहती है, एक व्हील, जिसमें कि रस्सी से वो खींच के बाल्टी को बाहर निकालते हैं. वो गोल गोल उसी पुल्ली घूमती है व्हील के ऊपर वो रस्सी. सो और हैवी लिफ्ट जो होती है, लिफ्ट्स होती हैं, वॉचर्स होती हैं, इन सब में व्हील्स आर यूज्ड. सो द ग्रेटेस्ट यूज ऑफ द व्हील हैज बीन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो सबसे बड़ा यूज जो है व्हील्स का, दैट इज इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर व्हील का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आज हम कहीं नहीं जा सकते थे. ऑल द व्हीकल्स, ओके, दे नीड व्हील्स. सो हम सबको कहीं ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है. कभी हमें मार्केट, कभी हमें अपने काम के लिए अपने ऑफिस, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, कभी रिलेटिव्स के पास जाना है हमें कुछ, कभी अपने वेकेशंस के लिए हम कहीं पर जाना चाहते हैं. सो हम सबको कहीं ना कहीं तो ट्रैवल करना होता है. ओके, वी ऑल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस. हम एक ही जगह नहीं रह सकते, हमें कहीं ना कहीं तो मूव करना पड़ता है, जाना पड़ता है कोई ना कोई काम के लिए.
ओके, सो ऑल दिस पर्पसेस के लिए हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यूज करते हैं, जैसे कि रिक्शास, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, बोट्स, एरोप्लेन। सो ये सबको बोला जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर यातायात के साधन बोलते हैं इनको। ओके, ऑल दिस आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो विलेजेस में अगर हम जाते हैं तो अलग टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, और अगर हम शहरों की बात करें तो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं। और हिली एरियाज में अलग टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो जंगल में है वहाँ पर अलग टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ transports are used, means are used to carry people or goods। तो विलेजेस में अगर हम बात करते हैं तो विलेजेस में मोस्टली जो है टोंगास, ट्रैक्टर्स, साइकिल्स जैसे बाईसाइकिल्स हैं, हॉर्स कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी, बुलो कार्ट मतलब कि बैलगाड़ी, ये सब यूज करते हैं इन द विलेजेस। और जहाँ हिली एरियाज है वहाँ पे रोड्स बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, पहाड़ी इलाकों में रोड्स जो हैं बहुत मुश्किल होते हैं बनाने, तो उसमें जो है या फिर रेलवे लाइंस भी बनानी है तो वो भी बहुत डिफिकल्ट होती है। सो उस समय जो है वहां पर क्या यूज करते हैं, दे यूज एनिमल्स लाइक म्यूल्स, ओके, एंड हॉर्स। म्यूल्स एंड हॉर्स यूज करते हैं टू कैरी गुड्स, या फिर पीपल भी उनके ऊपर बैठ के जाते हैं। आवाज नहीं आ रही है, ओके, आई थिंक ओके ओके देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम बेटा, क्योंकि लाइट चली गई है बेटा। मैं आपको अभी आ जाएगी बेटा, डोंट वरी। बेटा नेटवर्क चला गया था बीच में, ओके, इसीलिए प्रॉब्लम हुई थी। नेटवर्क अब आ गया है, ओके। मैम लेफ्ट होगी। मैम लेफ्ट होगी। हेलो दोस्तों। आई एम देयर हियर बेटा, नेट में प्रॉब्लम आ गया था बीच में थोड़ा सा, ओके। आई एम स्टार्टिंग अगेन, ओके। यस मैम स्क्रीन नहीं दिखाई। देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द नेट बेटा, आई एम स्टार्टिंग इट नाउ। जिसके माइक ऑन है ऑफ कीजिए अपने अपने माइक्स। मैम किसके आवाज नहीं माइक आ रही। अभी आएगी बेटा, अभी आएगी, ओके। सोनाक्षी म्यूट योर माइक बेटा। सोनाक्षी, यस सोनाक्षी मैम। म्यूट योर माइक, यस। सो वेयर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यूज करते हैं इन द विलेजेस में। देन हिली एरियाज में जो है द पीपल यूज एनिमल्स लाइक म्यूल्स, हॉर्स यूज करते हैं। और डेजर्ट्स में जो है रेगिस्तान में कैमल्स आर यूज्ड। कैमल्स जो है दे कैन वॉक इजीली इन द डेजर्ट, उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं और वो सैंड में जो है इजीली चल पाते हैं, इसीलिए डेजर्ट एरियाज में कैमल्स आर यूज्ड। एंड जो बड़े जंगल्स होते हैं, जंगल में जो है जो बड़े बड़े लकड़ियां जो काटने लेकर जाते हैं, काट के लेकर जाते हैं, तो देयर एलिफेंट्स को यूज करते हैं टू कैरी दोज बिग लॉग्स ऑफ वुड, मतलब कि जो लकड़ियों के होते हैं ना बड़े बड़े, दैट लॉग्स ऑफ वुड बोलते हैं उनको, जो पेड़ों को काट के और फिर लकड़ियों को लेकर जाते हैं बेचने के लिए। सो देयर एलिफेंट्स आर यूज्ड। थिक जंगल मतलब कि घने जंगल, ओके। Then you can see that the means of transport, okay, they can be divided into mainly three groups में divide कर सकते हैं means of transport को। land transport जो जमीन पे चलने वाले हैं, then water transport जो water में चलते हैं, and air transport जो हवा में उड़ते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट जो है, लैंड ट्रांसपोर्ट को फिर से दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट में जो है फिर एक जो वो होते हैं जो रोड्स पे चलते हैं कुछ व्हीकल्स, और कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो रोड पे नहीं चल सकते, उनके लिए स्पेशल हमें ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं, रेलवे ट्रैक्स। जो ट्रेन्स होती है, ओके, वो जो है सिर्फ रेलवे ट्रैक्स पे चल सकती है। सो लैंड ट्रांसपोर्ट को फिर से टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, रोडवेज एंड रेलवेज,
ओके, जो रोड पे चलती हैं, एंड रेलवेज मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स होती हैं वो सारी रेल्स पे चलती हैं, रेलवे ट्रैक्स पे चलती है। सो लैंड ट्रांसपोर्ट में जो है वो सारे आते हैं, जो रोड्स पे भी चलते हैं वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट में आएंगे, और जो रेलवेज में चलते हैं वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आते हैं। ओके, तो लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, कार, स्कूटर, बसेस, ओके, और ट्रेन जो है जो रेलवे ट्रैक्स पे चलते हैं वो भी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। सो दे टू टाइप्स ऑफ मैम लैंड ट्रांसपोर्ट है। यस, मैम यस, मैम जो पेज नंबर 37 पे यस, ये when you measure your school bus van इसमें क्या यस। लिखना है? इसमें क्या पूछा है, अगर आपका स्कूल बस या वैन कभी मिस हो गई है तो आप पैदल अगर चल के स्कूल जाते हो तो क्या आप टाइम पे पहुंच पाओगे स्कूल? तो आप डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी निकलते हो। अगर आप जल्दी निकलते हो घर से तो आप पहुंच पाओगे नहीं टाइम पहुंच पे। ओके, पाएंगे मैम। आप पैदल आओगे तो आप लेट भी यस हो मैम। सकते हो। ओके, सो यू हैव टू राइट नो देयर, आप टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। ओके, यस, म्यूट योर माइक नाउ। Yes. So we will discuss now about roadways and railways. Okay, तो roadways क्या होते हैं? So roadways क्या होते हैं, यहाँ पर जो है आजकल जो है हमारे जो है रोड्स बहुत ही अच्छी तरह से दे आर कनेक्टेड सिटीज में, और हाईवेज भी बनाए गए हैं जो डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमें अगर भिवानी टू दिल्ली जाना है तो एक्सप्रेस वेज बना हुआ है, दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वेज बने हुए हैं। सो ऑल दिस ओके डिफरेंट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं और बहुत अच्छे रोड्स बने हुए हैं विच मेक्स अस इजी टू ट्रैवल, हमें एक सिटी से दूसरी सिटी। देन हम अगर सिटी के अंदर ही हैं तो वी कैन यूज स्कूटर्स, वी कैन यूज बाइक्स, साइकिल्स, ऑटो रिक्शाज, साइकिल रिक्शाज, ऑल दिस वी कैन यूज टू मूव विद इन द सिटी। सिटी के अंदर अगर हमें कहीं भी ट्रैवल करना है तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ओके, देन वी कैन यूज, अगर हमें कहीं पर दूर जाना है तो देन वी कैन यूज कार्स, बसेस, ट्रक्स। ओके, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कहीं दूर जाना है, मान लो आपको हिसार जाना है, रोहतक जाना है, सो यू कैन यूज कार, यू कैन यूज बसेस। और ट्रक्स में तो सामान गुड्स भेजते हैं और आता है गुड्स दूर जगह से, ओके, फ्रॉम फार प्लेसेस। सो ट्रक्स क्या यूज होते हैं, दे आर यूज टू कैरी रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मतलब कि कच्चा माल, ओके, टू फैक्ट्रीज। जैसे कि कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री है तो उनको कॉटन चाहिए धागा बनाने के लिए, तो सबसे पहले कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल होता है, उसको कच्चा माल बोलते हैं। तो कॉटन से पहले धागा बनता है, फिर उस धागे से कपड़ा बनता है। सो यहाँ पर जो है कॉटन इज द रॉ मटेरियल। सो ये ट्रक्स में भेजा जाता है फैक्ट्रीज में। एंड एज वेल एज जो फिनिश गुड्स मतलब जब वो कपड़ा बन के तैयार हो जाता है तो वो मार्केट में कैसे आता है, वो भी ट्रक्स से ही मार्केट में पहुंचाया जाता है। सो ट्रक्स आर यूज टू कैरी रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाता है, और फिर फिनिश्ड गुड्स मतलब कि जो तैयार माल है सो वो फैक्ट्रीज से मार्केट में पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए जो है रोड्स अगर अच्छे होंगे तो इजीली जो है कन्वेंस इजी होगा, मतलब कि उन रोड्स पे चलना इजी होता है, स्मूथ होगी हमारी जर्नी, कंफर्टेबल होगी हमारी जर्नी अगर वो रोड्स अच्छे हैं हमारी जर्नी। और अगर रोड्स, इफ द रोड्स आर नॉट गुड, ओके, अगर वो रोड्स अच्छे नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रोड्स हैं, टूटे फूटे हैं, तो उसमें जो है हमारी जर्नी जो है इतनी स्मूथ नहीं होगी, कंफर्टेबल नहीं होगी। लेकिन अगर जो रोड्स अच्छे हैं, गुड कंडीशन में मेंटेन किए गए हैं, सो देयर वी कैन द जर्नी विल बी स्मूथ एंड कंफर्टेबल होगी। देन कम टू द रेलवेज। शौर्य राज, म्यूट योर माइक बेटा। शौर्य, म्यूट योर माइक। शौर्य, तो रेलवेज पे जाते हैं ना, तो रेलवेज जो है ट्रेन होती है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन होती है। ट्रेन जो है, शौर्य म्यूट योर माइक, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास नाउ। हाँ, म्यूट योर माइक इमीडिएटली शौर्य। शौर्य,
रेलवे जो ट्रेन जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन होती हैं। सो लाइक बल्कि गुड्स भी उसमें, मतलब कि भारी सामान भी भेजा जाता है ट्रेन के द्वारा, और पीपल ऑल्सो मूव ओके ट्रेन में। फ्रॉम जो ट्रेन जो है जनरली वन सिटी से दूसरे सिटी या टाउन्स को कनेक्ट करती हैं। सो ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, जो इम्पोर्टेंट सारी मेजर सिटीज है, इम्पोर्टेंट सिटीज इंडिया की, ऑल कहीं भी अगर आपको जाना है तो आप ट्रेन में जा सकते हो। ओके, दे आर ऑल कनेक्टेड विद रेलवेज नॉट रोडवेज। हाँ, रोडवेज से सारे सिटीज हो सकता है कनेक्टेड ना हो, लेकिन रेलवे से almost all the cities are connected, all the major cities. So Indian Railways, knowledge किसमें दिया हुआ है, Indian Railways are the largest railways in the world under a single management। तो Indian Railways जो है सबसे largest है railways पूरे वर्ल्ड में। देन हमारे लोकल रेलवेज भी होती हैं, लाइक मेट्रो वी हैव इन कोलकाता एंड दिल्ली। और कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड, द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव द मेट्रो वाज कोलकाता। और मोनो रेल्स जो कि एक ही सिंगल ट्रैक पे चलती हैं वो मुंबई में इंट्रोड्यूस की गई थी। सो बिग बिग सिटीज जो है लाइक दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पर जो है मेट्रो ट्रेन्स बहुत ही यूजफुल है। दे आर यूजफुल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस में, अगर आपको कहीं जाना है तो वी कैन यूज द मेट्रो ट्रेन्स, और वो सिटी से कनेक्टेड होती है और आसपास की सिटीज भी कनेक्टेड होती हैं। Then there is a question, which is the fastest train in India? So there we will write the Vande Bharat Express. Okay, it is the fastest train in India. बुलेट ट्रेन तो अभी आई नहीं है बेटा, जब तक नहीं आती है। ओके, सो वंदे भारत एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे, राजधानी भी है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। ओके, सो देर आर डिफरेंट, शताब्दी है। ओके, so there are many trains, लेकिन fastest train जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। yes, what happened बेटा? मैम गोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। हाँ, शताब्दी एक्सप्रेस भी है। ओके, अभी जो है रिसेंटली जो है गतिमान एक्सप्रेस एक और ट्रेन आई है जो फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की अभी, लेकिन मैंने आपको पहले वंदे भारत एक्सप्रेस करवाया था, इसीलिए आप इसी को याद रखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो वंदे भारत एक्सप्रेस यू कैन राइट। अभी गतिमान एक्सप्रेस भी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। नाउ कम टू वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जो वाटर पे व्हीकल्स चलते हैं, लाइक बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स, ओके, क्रूज, दीज आर ऑल द व्हीकल्स दैट सेल ऑन वाटर। यस मैम जो के अंदर बड़े बड़े टैंकर्स में तेल ऑयल आता है। यस, ऑयल टैंकर्स बोलते हैं उनको, या फिर खाली टैंकर्स भी बोल सकते हैं। ओके, एक्चुअली प्रॉपर नेम तो उनका ऑयल टैंकर्स ही होता है। ओके, यस, सो जो व्हीकल्स जो पानी में चलते हैं, ओके, दे सेल ऑन वाटर, दे आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, लाइक शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स, क्रूज। ओके, लाइक टैंकर्स बोल रहे थे। सो दीज आर ऑल द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। And river Ganga and its tributaries are used as inland waterways in India। तो जो है इंडिया के अंदर अंदर भी हमें अगर कहीं जाना है तो वहाँ भी we can use this ships and all। Okay, so yes, क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा बोलो। सो इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? इनलैंड वाटरवेज मतलब कि जो इंडिया के अंदर अंदर अगर हमें कहीं जाना है, मान लो हमें केरला से कहीं जाना है आसपास, तो वी कैन यूज, अगर वो वाटरवेज कनेक्टेड है तो हमें इंडिया के अंदर अंदर, सो वी कैन यूज दैट इनलैंड वाटरवेज ऑल्सो। ओके, जैसे शिप्स विच आर सेलिंग इन ओशियंस, दे आर यूज्ड फॉर कैरिंग ऑयल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सो जो ओशियंस मतलब कि समुद्र में, व्हाट ट्रिब्यूटरीज, जो नदी होती है ना बेटा, उनसे जो छोटे छोटे जो रिवर्स निकलती है वो सारी मिलके जो है एक बड़े नदी में मिल जाती है। सो जो गंगा रिवर है जैसे, वो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर उसमें मिल गई हैं। सो उन छोटी छोटी जो आकर गंगा में मिल गई हैं उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। यस मैम।
तो जो ओशियंस में, जो सागर समुद्र में, जो बेटा म्यूट योर माइक का, उस माइक इज ऑन। सो जो ओशियंस में मूव करते हैं, ओके, दे आर यूज्ड टू कैरी ऑयल भी और गुड्स भी। जो ऑयल कैरी करते हैं दे आर कॉल्ड शिप्स। जो ऑयल कैरी करते हैं दे आर कॉल्ड टैंकर्स। और जब शिप्स जो आती हैं तो वो ठहरने के लिए उनको एक जगह चाहिए, रुकने के लिए एक जगह चाहिए, ओके। और जब वो रेस्ट में है, जब कहीं पे नहीं जाना है, तो उनको भी एक, जैसे कि बस के लिए तो बस स्टैंड होता है, ट्रेन के लिए स्टेशन होते हैं, तो वैसे ही शिप्स के लिए भी एक जगह होती है जब वो रेस्ट पे होती है, कहीं नहीं चल रही होती है। सो दैट इज कॉल्ड अ पोर्ट या फिर हार्बर बोलते हैं उस प्लेस को, वेयर द शिप्स जो है रेस्ट में रहती है जब वो काम पे नहीं जा रहे हैं। देन कम टू एयर ट्रांसपोर्ट, ओके। एंड ये जो है एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फास्टेस्ट, सॉरी नॉट ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ऑल्सो, मतलब सबसे ज्यादा महंगी। यस यस मैम शेल्टर मतलब, शेल्टर मतलब मैम शेल्टर मतलब, शेल्टर मतलब रुकने की जगह। शिप्स को जो है रुकने के लिए कहीं जगह तो चाहिए ना। जब सामान आता है तो सामान उतारना भी पड़ता है और सामान चढ़ाना भी है उसमें, जब कोई लोड करना है सामान, तो रुकने की जो जगह होती है, तो रुकने की जो जगह होती है दैट इज कॉल्ड द शेल्टर प्लेस, ओके। जब शिप्स काम पे नहीं जा रही होती है, जहाँ पे वो ठहरती हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड पोर्ट या फिर हार्बर बोलते हैं उसको। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है और कॉस्टलीएस्ट, सबसे महंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। So this aeroplane, helicopters, gliders or jets, okay, rockets, these all are the means of air transport है, parachutes, okay, ये सब means of एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं। और एयर ट्रांसपोर्ट से भी खाली पैसेंजर्स मतलब लोग नहीं जाते, गुड्स सामान भी लेकर जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। यस यस बेटा, यस मैम एरोप्लेन एक जगह से हम दूसरी जगह से मैम सामान भी लेके जाती है। यस, सामान भी लेकर जाने का काम करते हैं, मैम ओके, एरोप्लेन। कौन है? इलेक्ट्रॉनिक मेल बेटा, ईमेल का हेलीकॉप्टर में भी सामान लेकर जाया करें। हेलीकॉप्टर में भी बेटा जब कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे भूकंप आ गया, तो वहाँ पे जो है सामान पहुँचाने में हेलीकॉप्टर्स ही काम आते हैं और लोगों को वहाँ से उठाना भी पड़ता है जो फंस गए हैं वहाँ पे बाढ़ में, या कोई भी ऐसी कोई विपदा आती है तो, ओके। सो देयर हेलीकॉप्टर्स ही काम आते हैं, लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाता है, ओके, सामान भी उन तक पहुंचाया जाता है, ऊपर से पैकेट्स जो है फेंक दिए जाते हैं जब वहाँ पे, तो इन सब में हेलीकॉप्टर्स ही काम आते हैं। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके। सो नाउ लेट अस गो। सो एयर ट्रांसपोर्ट जो है क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अलावा इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव, ओके। बेटा किसका माइक ऑन है? मोस्ट एक्सपेंसिव भी है वो, ओके, सबसे महंगा। सो एरोप्लेन्स दे आर यूज टू कैरी लेटर्स भी और पार्सल्स भी, जो हम भेजते हैं ना क्विक, आपको स्पीड में कैसे पहुंचता है, एरोप्लेन्स के थ्रू पहुंच जाता है वो, ओके। जब हमें इंडिया से बाहर कोई अमेरिका में रहता है तो वहाँ भेजना है हमें कोई सामान, तो एरोप्लेन्स के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं वो पार्सल या लेटर्स आपके जो भी हैं। और हेलीकॉप्टर जो है दे कैन कैरी, वहाँ पे एरोप्लेन में तो बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, बट हेलीकॉप्टर्स में थोड़े से लोग ही बैठ सकते हैं, फ्यू पीपल कैन ट्रैवल। एंड ये जो है डिफिकल्ट टेरेन्स, ओके, जो डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं, जो डिफिकल्ट एरियाज होते हैं जहाँ पर कि पहुँचना मुश्किल होता है, ओके, सो देयर helicopters are used, okay, yes, so there we use helicopters difficult terrains या hilly areas में, okay। अभी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में, अभी जो इंडिया और चाइना का जो युद्ध चल रहा है, तो लद्दाख में जो है अभी कल ही न्यूज़ में दिखा रहे थे कि बहुत सारे हेलीपैड्स और बनाने वाले हैं हमारे मोदी गवर्नमेंट, ओके। वहाँ पे कम से कम 22 हेलीपैड्स और बनेंगे। तो वो जो है बहुत लद्दाख, लद्दाख में मैम कहाँ पर हेलीपैड बनेंगे?
लद्दाख में बेटा। ओके मैम। यस। सो ये जो है डिजास्टर, मतलब कि जब कोई विपदा आती है कहीं पर, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर की सर्विसेज आर वेरी यूजफुल। एरोप्लेन्स जो है वहाँ पे नहीं जा सकते। ओके। और एरोप्लेन्स जिस जगह पे लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं, हेलीपैड जहाँ पे हेलीकॉप्टर बेटा आता है, हेलीकॉप्टर जहाँ पे रुकता है या फिर वहीं से टेक ऑफ करता है, सो दैट प्लेस वो हेलीपैड बोलते हैं। और एरोप्लेन्स का जो है लैंडिंग प्लेस और जहाँ से टेक ऑफ करता है, दैट इज कॉल्ड एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में होते हैं ओके एरोप्लेन्स। और इंडिया में वी हैव सो मेनी एयरपोर्ट्स। आई टोल्ड यू अबाउट द एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली, मुंबई के एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। ओके। सो इंडिया में जो है देर आर सो मेनी एयरपोर्ट्स। ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज टाउन्स ऑल आर कनेक्टेड थ्रू एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स हैं ओके। अभी तो शायद हमारे भिवानी में तो वी डोंट हैव, बट हिसार में प्लानिंग चल रही है टू मेक एयरपोर्ट बनाने की। ओके। तो हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिसार में अभी तो नहीं है, लेकिन प्लानिंग चल रही है बनाने की। तो अगर बन जाएगा तो फिर हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, वी कैन गो फ्रॉम हिसार ऑल्सो। So now come to the means of okay, here these are some key points are given. Okay, the means of transport, there are mainly of three types: land, water and air. And land transport में there are two, again divided into two groups: roadways and railways. And air transport, I told you it is the fastest and most expensive, सबसे महंगा है वो. And horses, camels, elephants are also used for traveling. Okay. Exercises पे जाते हैं एक बार. Okay. All the major cities are connected with railways. Okay, not roadways. And ships which carry oil, they are called tankers. Good roads are helpful as they make our journey safe and comfortable. Okay. Abhimanyu, Abhijit, I don't know, mute your mic, yes. So good roads are helpful क्योंकि वो हमारी journey को safe and comfortable बनाते हैं. And the first city to have the metro is Kolkata. And the place of shelter for ships, जहाँ पे ships ठहरती हैं, that is called a port या फिर harbor. प्लेन्स लैंड ऑन डैश ओनली, तो प्लेन्स जो है ओनली एयरपोर्ट पे ही लैंड कर सकते हैं. ओके. सो यस, ओनली एयरपोर्ट्स. सो हियर वी हैव सम लिस्ट और चार ग्रुप्स में हमें उनको डालने हैं. लाइक रोड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से आते हैं: ऑटो रिक्शा, जीप्स, ट्रक्स, बसेस, ये सारे रोड पे चलते हैं. और रेल ट्रांसपोर्ट में मतलब कि जो रेलवे ट्रैक्स पे चलते हैं. सो इसमें सारी ट्रेन आएंगी, चाहे कोई भी ट्रेन हो: गुड्स ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, मेट्रो ट्रेन. एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में जो पानी पे चलते हैं: सेल बोट, शिप्स, बोट्स, टैंकर्स. एंड एयर ट्रांसपोर्ट में हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, एरोप्लेन, केबल कार. ओके, दिस ऑल आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. लाइफ स्किल में देर आर 5 स्पेशलिटीज ऑफ ट्रेन्स आपको लिखनी है, विच रन ऑन रेलवे ट्रैक्स. दे कैरी पीपल, दे कैरी गुड्स, दे आर द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. एंड द मैम कह रही हूँ स्टार्टेड इन मैम कोलकाता. फर्स्ट मेट्रो इन कोलकाता. Yes, first metro started in Kolkata. Okay. And question answers, I think these are all easy. Road transport और rail transport का difference. So road transport में those vehicles होते हैं which move on roads, and railway transport में those trains होती हैं which run on the railway tracks. Okay. सीमा चौहान के नाम से बेटा म्यूट योर माइक. एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर. सीमा चौहान के नाम से, सीमा चौहान के नाम से बेटा म्यूट योर माइक. सीमा चौहान. ठीक है. यस. सीमा चौहान बेटा, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास नाउ. म्यूट योर माइक. आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रही है बेटा, आप अपना माइक म्यूट करो. आवाज नहीं आ रही. आवाज आएगी, आप म्यूट कीजिए. यस.
यस, तो शिप्स एंड टैंकर्स की डिफरेंस अगर हम बात करते हैं, ओके, शिप्स एंड टैंकर्स, तो शिप्स दे कैरी पीपल एंड गुड्स, बट टैंकर्स दे आर यूज्ड फॉर कैरिंग ऑयल। एंड एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स का डिफरेंस में लिखेंगे, एरोप्लेन्स कैन कैरी मेनी पीपल बट हेलीकॉप्टर्स कैन कैरी फ्यू पीपल, थोड़े ही लोगों को, ओके। सो क्वेश्चन आंसर्स में, व्हाई डू वी नीड different means of transport? Because we need to go to many places for different purposes. Yes, yes, Riya, मैम बोलो। आप इसका टेस्ट टेस्ट दोगे? टेस्ट टेस्ट में अभी क्लास के बाद आई विल बी सेंडिंग द टेस्ट, ओके। देन कम टू द सेकंड क्वेश्चन, द मेन मैम किसी ने ना बहुत सारी मोदी भेजी है। या मैं सब देख रही हूँ, ओके। इस हृदय इज सेंडिंग ऑल दिस इमोजीज। हृदय, यू डोंट सेंड दिस ऑल, मैंने आपको बहुत बार मना किया है। I will not give you entry into the next class. So this means of transport, okay, they are mainly of three types: land transport, water transport, and air transport. Okay. The means of transport which are easily available in villages, may cycles, tongas, tractors, horse cart, bullock cart, all this. Okay. Then how do we select a particular means of transport? जो means of transport हम कैसे choose करेंगे? तो तीन चीजें, डिस्टेंस, टाइम एंड मनी। डिस्टेंस मतलब हमें कहाँ जाना है, और टाइम हमारे पास कितना टाइम है हाथ में, उसके अकॉर्डिंग हम व्हीकल को चूज करेंगे। और मनी, अगर हमारे पास पैसे हैं तो वी कैन यूज एयर ट्रांसपोर्ट, अदरवाइज हम लैंड वाला यूज करेंगे, ओके। Then what are the different types of land transport? So land transport में there are two types: roadways and railways. Okay. So that's all. If you have any